दोस्तों नमस्कार, मैं संजू आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिकेट में स्विंग बॉल कैसे डालें। तो दोस्तों स्विंग बॉल करने के मैं आपको 2 से 3 तरीके बताऊंगा। उन 2-3 तरीकों को अगर आप ध्यान से समझ जाते हो तो आप बहुत अच्छे से बॉलिंग करना सीख जाओगे। तो दोस्तों जैसे कि पहली बॉल होती है लेदर की बॉल, तो लेदर की बॉल से कैसे स्विंग करते हैं इसके मैं 2 तरीके बताऊंगा। इसके अलावा कुछ बॉल ऐसी होती है जिसमें सीम नहीं होती, जैसे कि लेदर की बॉल में सीम होती है, टांके होते हैं। इसके अलावा जैसे कि टेनिस की बॉल होती है, या फिर प्लास्टिक की बॉल ले सकते हो, या फिर रबड़ की बॉल, कोई भी बॉल होती है जिसमें सीम नहीं होती, तो उसको किस तरह से स्विंग करते हैं उसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं यहाँ पर लेदर की बॉल की। तो दोस्तों लेदर की बॉल में आपने काफी सारे मैच में देखा होगा कि जब मैच में कुछ ओवर चले जाते हैं तो वहां पर बॉलर क्या करते हैं, कोई भी फील्डर बॉल को रगड़ते हैं, एक साइड से टी शर्ट से रगड़ते हैं या फिर पैंट से रगड़ते हैं या फिर थूक लगाकर थोड़ा सा शाइन करते हैं। तो इसका क्या साइंस है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं लेदर की बॉल से स्पिन बॉल कैसे करें। दोस्तों कहते हैं कि सारा गेम क्रिकेट में 22 गज की पट्टी का होता है। मान लीजिए पिच यहाँ पर फ्लैट है और आउटफील्ड तेज है, तो मैदान चाहे कितना भी बड़ा हो वहां पर चौके छक्के लगेंगे, रन बहुत बड़ा स्कोर बनेगा। और वहीं मान लीजिए पिच स्लो है, बॉल वहां पर रुक कर आती है, तो वहां पर छोटे मैदान पर भी विकेट गिरते हैं, क्योंकि ऐसे में बॉल को संभल कर खेलना पड़ता है। तो ये चीजें आपको फैंटेसी गेम में भी चाहिए, टीम बनाने में भी बहुत ही सहायता मिलती है। इसके अलावा मान लीजिए 22 गज की पट्टी का गेम होता है, लेकिन 22 गज की पट्टी में भी एक बॉल होती है, और उस बॉल में भी ये जो सीम होती है इसका भी बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो इसकी वजह से ही बॉल यहाँ पर स्पिन होती है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं लेदर की बॉल से कैसे स्पिन करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो बॉल को कैसे पकड़ना, आपको इस तरीके से पकड़ना है। ये जो सीम होती है बॉल की, सबसे पहले तो इस सीम को ऐसे तिरछा करना है और बॉल को बिल्कुल सीधा पकड़ना है। और ये जो हाथ है उंगलियों में थोड़ा सा गैप होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से कि अगर आप इस तरह से पकड़ोगे तो बॉल थोड़ा सा तिरछा जाएगी, वाइड होने के ज्यादा चांस है, इसलिए इसमें थोड़ा सा गैप दीजिए और ये जो सीम है ये थोड़ी सी तिरछी कीजिए। इस तरह से आपको बॉल को पकड़ना है। और मान लीजिए आपने आउट स्विंग बॉल करनी है, तो बॉल ये जो सीम है इसको तिरछा करना है और इस तरह से आपको बॉल करना है। जैसे बॉल पड़ेगी तो इस तरह से निकलेगी, ये सीम इस तरह से, जैसे सीम पर पड़ेगी तो बॉल इस आउट स्विंग होगी। और इसी तरह से इन स्विंग करने के लिए आपको बस बॉल को इस तरह से मोड़ देना, इस तरह से, तो बॉल ऐसे पड़ेगी और इन स्विंग होगी। ये लेदर की बॉल के स्विंग, ये जो सीम होती है इसकी वजह से स्पिन होती है। अब दोस्तों बात करते हैं, मान लीजिए आप, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब मैच शुरू होता है तो शुरुआत में फास्ट बॉलर आते हैं, क्योंकि वहां पर बॉल एकदम शाइन होती है, चिकनी होती है, तो इस वजह से बॉल तेजी से ट्रेवल करती है और स्विंग में भी मदद मिलती है। लेकिन जब बॉल जैसे जैसे पुरानी होती है तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बॉलर ऐसे रगड़ते हैं टी शर्ट को, तो वो क्या करते हैं कि एक साइड को रगड़ते हैं, एक साइड को शाइन करते हैं, चिकना करते हैं। इसका क्या साइंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि बॉल है, अब जब बॉल रफ हो जाएगी तो वो दोनों तरफ से खुरदरी बन जाएगी। अब खुरदरी बॉल में जब हम फेंकेंगे तो उसमें हवा का सामने से प्रेशर आता है, तो इससे क्या होगा कि बॉल की जो स्पीड होती है वो कम होती है। तो अब इसमें क्या करेगा कि कोई भी बॉलर एक साइड से उसको साइन करेगा। अब एक साइड से अगर साइन करेगा तो एक तरफ से जो हवा का जो प्रेशर होता है वो इस साइड से फिसल जाएगी हवा, तो यहाँ से इसका प्रेशर कम चलेगा और जो खुरदरा है वहां पर बॉल को थोड़ा सा मूवमेंट मिलेगा। जैसे कि यहाँ से बॉल ऐसे आएगी तो जो साइन एरिया है वहां से हवा फिसल जाएगी, और ये खुरदरा एरिया है यहाँ से बॉल इसको मूव करेगी। तो जैसे यहाँ पर लगेगी तो बॉल थोड़ा सा इस तरह से होगी, तो इससे हवा में भी स्विंग जाएगी, तो इस तरीके से आउट स्विंग होगी। इसी तरह से इस बॉल को अगर ऐसे कर देंगे, साइन पार्ट इस साइड में होगा तो बॉल इस साइड में जाएगी। तो इस वजह से बॉल को इस एक साइड से बॉलर चिकना करते हैं स्विंग। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने एरोप्लेन देखा होगा। अब एरोप्लेन में जब हवा में एरोप्लेन रहती है तो वो टायर से तो मुड़ेगी नहीं, तो उसके पीछे जो पूंछड़ी होती है जो इस तरीके से होती है, जैसे कि परपेंडिकुलर की तरह से। अब इस पूंछड़ी में ये जो पिछला हिस्सा होता है, ये जो, अब इसमें जो इस पूंछ का जो पिछला हिस्सा है, अब हवा को एरोप्लेन को मोड़ने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि ये जो पूंछ का पिछला हिस्सा होता है तो इसको इस तरह से मोड़ देते हैं। तो जैसे ये हवा इस साइड में लगेगी
तो इस पे जो फोर्स बनेगा तो हवा इस तरह से मुड़ेगी। वहीं अगर एरोप्लेन को इस साइड में मोड़ना तो इस पूंछ को थोड़ा सा इस तरीके से करते हैं तो हवा इस साइड में लगेगी तो ऐसे मुड़ेगी। तो इस तरह यही साइंस आपको यहाँ पर बॉलर में देखने को मिलता है। इस तरह से जैसे कि जो शाइन एरिया होता है वहां से बॉल लगेगी तो वो फिसल जाएगी, और खुरदरे साइड से बॉल लगेगी तो उसमें प्रेशर बनेगा तो बॉल का मूवमेंट बनेगा। तो ये होता है। और अब बात करते हैं लेद टेनिस की बॉल से कैसे स्पिन बॉल करें। टेनिस, रबड़, लेद या फिर कोई भी बॉल होती है, जैसे मान लीजिए ये बॉल है, अब इसमें सीम तो होती नहीं है तो हम कैसे इसको स्विंग करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे कि आपको ये जो फिंगर होता है कलाई, इसका उपयोग करना पड़ेगा। अब इसको स्विंग करने के लिए क्या करते हैं, कुछ लोग कटर भी करते हैं, जैसे कि ऑफ कटर करते हैं तो ये एक अंगूठा इस तरह से मारते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें क्या है कि बॉल को पेस नहीं मिलता, स्पीड नहीं मिलता, जैसे कि इस तरह से। तो आपको क्या करना है, स्पीड के साथ स्विंग कैसे करना है, तो आपको इस तरीके से पकड़ना है, ठीक है, ऐसे ही थोड़ा सा गैप लेना है और इस तरीके से। और फिर आपको क्या करना है, जैसी बॉल आप इस तरीके से फेंको तो ये जो आपका जो कलाई है इसको इस तरीके से फेंकना है, इस तरीके से। अगर आप इस तरीके से फेंकोगे तो बॉल पड़कर आउट स्विंग जाएगी, और वहीं अगर आप इस कलाई को इस तरीके से फेंकोगे तो इन स्विंग जाएगी। तो ये तरीका होता है, इस तरीके से आपको बॉल फेंकना है, इस तरीके से, तो ये आउट स्विंग जाएगी और ये इन स्विंग जाएगी। तो ये तरीके होते हैं स्विंग बॉल करने के। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको और भी अच्छी अच्छी टेक्निक बताऊंगा, एक ऐसी टेक्निक भी बताऊंगा जिससे आप यहाँ पर 150 की जो स्पीड होती है वो भी आपको फुटबॉल नजर आएगी। ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो कि आपको न तो किसी एकेडमी में बताई होगी, न किसी कोच ने बताई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।